Good morning, student. This chapter is for 12th class student. This should wizard hit mommy. Let us continue from your textbook, page number 51. This is detail. This is non-detailed study topic. So I know it. Roger Shakank said. Roger Shakank ने कहा कि मैं जानता हूँ and all the little animals run away from me. कि सभी छोटे जानवर होते हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं. द एनॉर्मस वॉइस ऑल सेड यू कुड हेल्प मी. और उस एनॉर्मस मीन्स बड़ा, बिग इन साइज, लाइक ह्यूज. उस बुद्धिमान उल्लू ने कहा कि यू कुड हेल्प मी. बड़े अक्लमंद उल्लू ने कहा कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो. वेल मे बी, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर दूँ. कम ऑन इन, अंदर आ जाओ. डोंट गेट टू लूज, इतने पास भी मत आओ. नाउ इनसाइड, अब अंदर. जो देर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, जो अब अंदर जाता है और अंदर सभी जादू की चीज़ें थी. ऑल जम्बल्ड मीन्स इन कन्फ्यूज़न. टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप. डस्टी मीन्स धूल से भरा हुआ, हिप मीन्स ढेर. और सभी जो चीज़ें थी, मैजिक थिंग्स थी, वो सभी एक बहुत ही एक धूल भरे ढेर के अंदर जो थी वो एक बहुत ही एक ऐसी अस्वस्थ पड़ी हुई थी. नॉट इन सीक्वेंस. सो बिकॉज द विज़र्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी. शायद विज़र्ड के पास, जादूगर के पास कोई भी साफ करने वाली लेडी, कोई भी साफ़ करने वाली महिला उसके पास या लेडी उसके पास नहीं थी जो उसको धूल को साफ़ कर दे, जो उसकी मैजिक थिंग्स को क्लीन कर दे. सो वाई, क्यों? बिकॉज ही वॉज अ विज़र्ड. उसके पास कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी. क्यों? क्योंकि वो एक जादूगर था. बिकॉज ही वॉज अ विज़र्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन, बहुत ही बूढ़ा आदमी था. विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा? नो, विज़र्ड डोंट डाई, नहीं, जादूगर नहीं मरते. वेल, okay, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Shakunk what he wanted to smell like. Roger thought and said roses. Okay, rummaged means search, ढूंढा. And he rummaged round and found. उसके बाद उसने यहाँ वहाँ ढूंढा और एक पुराना सा एक वैन, डंडा, उसको सर्च किया जिसे जादू की छड़ी कहते थे. और उसने रोजर शक्कंक से पूछा कि तुम कैसी स्मेल लेना चाहते हो. रोजर ने बहुत सोचा और कहा कि रोजेस, कि मुझे गुलाब वाली खुशबू चाहिए. ओके, सो येस गॉड. ओके, जो सेट स्मगली मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड, जो अपने आप सेटिस्फाइड होकर उसने कहा ओके गुड. जैक फिक्स्ड हर विद ए ट्रेंस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विज़र्ड एल्डरली इरिटेबल वॉइस. जैक ने उसकी तरफ ट्रांस लाइक गेज, उसको एक से घूर के देखा, उसकी आंखों में देखा. और जादूगर की एक बहुत ही यू कैन से एल्डरली इरिटेबल, बहुत ही चिटड़ी आवाज़ में, जो जादूगर बोलते हैं ऐसी आवाज़ में उसने बोला कि आब्राकाडाब्रे हॉकस पो रोजर शकंक हाउ डू यू डू. शकंक हाउ डू यू डू. रोजेस बॉजेस पुल एंड एयर रोजर शकंक यू नेवर फियर बिंगो. तो उसने क्या बोला एक जादूगर की बहुत ही इरिटेबल वॉइस में कि अब्राक डब्रे हॉकस पो रोजर शकंक, कैसे हो तुम, हाउ डू यू डू. रोजेस बॉजेस गुलाब स्लाव, पुल एंड ईयर, खींचो कान, रोजर शकंक डरो मत तुम. बिंगो, ये क्या था? ये मैजिक स्पेल था जो उसने उस रोजर शकंक की इस बैड स्मेल को रोज में चेंज करने के लिए बोला था. ओके, he paused as the ramped expressions widened.
out from his daughter's nostril, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, and expressions in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. तब वो रुका, पॉज मीन्स स्टॉप फॉर ए मोमेंट, और उसने अपनी बेटी की नॉस्ट्रिल को बड़े ध्यान से उसको देखा, उसको फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, उसकी जो आईब्रोज थी, उसकी जो पलक थी वो उठी हुई थी, और उसका जो नीचे वाला जो लिप हार्ट था वो एक एंड लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रीन, और एक बहुत ही जो नीचे वाला जो होठ था वो बिना किसी बिना बोले एक स्माइल करते हुए नीचे गिर गया था. एंड एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड, और उसके एक्सप्रेशंस ऐसे थे जिसने जैक को भी स्टार्टल में सरप्राइज कर दिया था, हैरान कर दिया था, क्योंकि ऐसा ओके बिकॉज टू रिकग्नाइज हिज वाइफ फेंग्स प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज, क्योंकि ऐसे जो एक्सप्रेशंस थे उसकी वाइफ के फेस पर वो दिखता था जब वो कॉकटेल पार्टीज़ में, शराब की पार्टियों में खुश होने का दिखावा करती थी. एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक ही विस्पर्ड, वो उसने धीमी धीमी आवाज़ में बोला, वो बड़बड़ाया, द वोल इन साइड द ऑफ द विजर्ड हाउस वॉज फुल ऑफ स्मेल ऑफ रोजेज रोजेज, और इतना कहते ही अचानक जो घर था जादूगर का अंदर से गुलाबों की खुशबू से भर गया. एंड द विजर्ड सैड वेरी क्रैंकी, और रोजर फिश क्राइड, रोजर फिश चिल्लाया, द विजर्ड सैड वेरी क्रैंकी, और जादूगर बड़े गुस्से में बोला, दैट्स बी 7 pennies, इसके 7 पैनी लगेंगे. डैडी वाट, बिकॉज हर फादर टोल्ड रोजर फिश he did not say Roger Shakunk. Then that's why she asked her daddy, what? Roger Shakunk, you said Roger Fish. कि रोजर शकंक है, आप रोजर फिश कह रहे हो. येस शकंक, हाँ शकंक. यू सेड रोजर फिश, आप रोजर फिश बोला. वाजन द सिल्ली, क्या ये मूर्ख वाली बात नहीं थी? वेरी सिल्ली ऑफ यूर स्टूपिड ओल्ड डैडी, आपके मूर्ख पापा की ये बहुत ही मूर्ख वाली बात थी. वेयर वॉज आई, मैं कहाँ था, मतलब वेयर आई वॉज टेलिंग द स्टोरी. वेल यू नो अबाउट द पेनीज, आप पेनीज के बारे में बता रहे थे. सेड कहो. ओके, रोजर शकंक शैड, शकंक सैड, बट ऑल आई हैव इट 4 pennies, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 4 ही pennies, 4 pennies हैं. एंड ही बिगेन टू, उसने रोना शुरू कर दिया. जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो ने अपना फेस फिर से एक रोने वाला बना लिया. बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस टाइम उसके फेस पे कोई भी सिंसियरिटी वाले भाव, कोई भी ऑनेस्टी वाले भाव नहीं थे. एंड दिस एनॉयड जैक, इससे जैक क्या हो गया, नाराज हो गया. डाउनस्टेयर्स कम फॉर सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, रम्बल मीन्स क्रॉलिंग साउंड, एक गड़गड़ की जो आवाज़ होती है. एंड डाउनस्टेयर, सीढ़ियों से नीचे सम मोर डिफरेंट, कुछ और जो फर्नीचर था, जो सामान था, रंबल, उसके गड़गड़ होने की आवाज़ आई. क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, क्लेयर को हैवी थिंग्स को नहीं मूव करना, उठाना चाहिए. शी वॉज 6 months, क्योंकि वो 6 महीने से प्रेग्नेंट थी. इट वुड बी देयर थर्ड, ये उनका 3rd बेबी था. क्लेयर वॉज जैक वाइफ. सो द विजर्ड सेड, जादूगर ने कहा, ओके, ओह वेरी वेल, बहुत अच्छा. गो टू द एंड ऑफ द लेन, उस कहाँ जाओ, लेन मीन्स गली, उस स्ट्रीट तक जाओ. एंड टर्न अराउंड 3 times, और 3 बार घूम जाओ. एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और वहाँ पे आपको एक मैजिक का कुआं दिखाई देगा, वेल दिखाई देगा. एंड देयर विल फाइंड 3, आपको वहाँ पे 3 pennies मिलेंगी.
हरी जल्दी करो। रोजर शकंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन। रोजर शकंक जो था उस गली के एंड तक गया एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स, और 3 बार मुड़ा। एंड देयर इज द मैजिक वेल, और वहाँ पे जादू का कुआं था। वर 3 पेन, वहाँ पे 3 पेनिस भी थी। सो ही टुक दैम बैक टू द विजर्ड, उसने उसको लाके विजर्ड को दे दिया। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ। एंड रेन आउट इन टू द वुड्स एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्स अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड so good. And ran out into the woods, woods means जंगल, और वो जो है बहुत खुश था, जंगल में भागा और साथ छोटे जो एनिमल्स थे उसके पास इकट्ठे हो गए थे क्योंकि उसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आती थी। सो एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल्स, लैक्रोस एंड हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। उन्होंने टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर और पिकअप स्टिक्स ऐसे बहुत सारे गेम्स खेले। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? पिकअप स्टिक्स क्या होती है? इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स। ये वो गेम है जो जिससे आप स्टिक्स के साथ खेलते हो, इसमें स्टिक्स यूज़ होती हैं। एंड लाइक द विजर्ड मैजिक वैन, बिल्कुल जादूगर की छड़ी की तरह ही। काइंड ऑफ, यस, इसी लाइक द सॉर्ट ऑफ, इसी प्रकार के। एंड दे प्लेड गेम्स, वो उन्होंने गेम्स खेले। एंड लाउड ऑल आफ्टरनून, और पूरे दोपहर हंसते रहे। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, तब अंधेरा होना शुरू हो गया। एंड दे ऑल रेन होम टू देयर मम्मीज, सब दौड़कर अपनी मम्मीज के पास चले गए। स्टूडेंट टिल हियर रीड दिस, टुमारो विल कंटिन्यू। थैंक यू।